नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो है पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो मेरी इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान बताया गया है, जिसे आर्टिकल 352 बोलते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। 1962 में भारत का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य को। पश्चिम बंगाल राज्य को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कोर। ये जो कोर होता है ये सूर्य का सबसे गर्म भाग होता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। गंगा का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सी है? आपको याद रखना है ऑप्शन बी, घाघरा। घाघरा नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य से। ये जो राजस्थान राज्य है इस राज्य से भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शीतलहर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तरीय भारत पर। शीतलहर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला रेल मार्ग कब खुला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में पहला रेल मार्ग खुला। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो हैं भारत में पहली महिला राष्ट्रपति थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को। 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला विज्ञान संस्थान कौन सा है? आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर जो है ये भारत में पहला विज्ञान संस्थान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा NH 44, नेशनल हाईवे 44 जो है ये लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का सबसे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन है? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बातें शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 बातें शामिल हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की असली जाति थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वैश्य। महात्मा गांधी जो थे वो वैश्य जाति के थे, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 52 के बीच में भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गोमुख। गोमुख जो है ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय भाषा नीति किस साल लागू हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में। 1965 में राष्ट्रीय भाषा नीति लागू हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो हैं ये भारत के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर जो है ये यूपी का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस नदी को भारत का रक्त धारा कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A। अनुच्छेद 51A जो है इसमें मूल कर्तव्य शामिल हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत का सबसे बड़ा झील है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीवी रमन की खोज में। सीवी रमन की खोज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में कृषि आयोग कब बना? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में कृषि आयोग बना था, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था किस सन में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व शरीर में रक्त बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो है ये शरीर में रक्त बनाने में मदद करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं ये सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि महिला थी, आपको याद रखना है। आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल द्वारा। निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला उपग्रह लॉन्च स्टेशन कहाँ बनाया गया? आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद बताए गए, यानी 448 कुल आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बालदेव सिंह। बालदेव सिंह जो हैं सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। 1982 में सौर ऊर्जा योजना शुरू हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है इंडिया का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कोयला खान कहाँ मिला? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज में। रानीगंज में भारत का पहला कोयला खान मिला, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है राष्ट्रपति थी, सर्वप्रथम महिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है?
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है राष्ट्रीय फूल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल में होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्षों में। 10 वर्षों में प्रत्येक जो है जनगणना कराया जाता है, आपको याद रखना है भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ढोला सादिया। ढोला सादिया जो है ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मोर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल। कुंचिकल जो है ये ऊंचा सबसे जलप्रपात है भारत का, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन सी लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला प्रेस कानून कब आया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। 1835 में भारत में पहला प्रेस कानून आया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा NH 44, जैसे नेशनल हाईवे 44 कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच में भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ये जो क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये लगातार आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और ये हैं तो सरल, लेकिन आपके एग्ज़ामों में तो ज़रूर आएंगे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब कहाँ से हुई? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर राजस्थान राज्य में पहली बार शुरू हुई थी पंचायती राज, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन ए हॉकी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, जहाँ के योगी जी हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट जो है पहला अंतरिक्ष उपग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तो सुशीला मेहता। सुशीला मेहता जो हैं ये भारत में पहले महिला चीफ जस्टिस बनी थी, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा तट राज्य कौन सा है? जो तटीय राज्य जिसे बोलते हैं, आपको याद रखना है ऑप्शन ए गुजरात राज्य।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जीवाश्म स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये भारत का सबसे पुराना जीवाश्म स्थल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा बालदेव सिंह। बालदेव सिंह जो हैं ये भारत में पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला भारतीय उपग्रह कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप यूपी के होमगार्ड एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम और यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ामिनर क्वेश्चन घुमा कर भी पूछता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको रट लेना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला प्रधानमंत्री? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7। मूल अधिकार जो है 7 बताए गए हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है राष्ट्रीय फूल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल हॉकी, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए राइट आंसर गोरखपुर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विश्वविद्यालय? ऑप्शन ए कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल? ऑप्शन बी ढोला सादिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन बी बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई? आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य से शुरुआत हुई थी पंचायती राज की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला? ऑप्शन ए कोलकाता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको याद रखना है प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला रेलवे स्टेशन? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच में भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे के 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल? 4 ऑप्शन है, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल। ये यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग है, कुचिकल है और शिव समुद्रम है और दूध सागर है। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है बेटा। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि आपके होमगार्ड परीक्षा से रिलेटेड थे, जीके जीएस के। यहाँ पे यूपी के आप होमगार्ड कांस्टेबल या यूपी पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको 100 टू 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी रहता है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।